बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज की वीडियो जो है वो ये समझ लें कि एक एक्साइटमेंट है। मैं पहले भी बताता रहता हूँ हमारा एरिया जो है वो इस तरह का है। रेतला बिल्कुल जो है वो दरमियानी हल्की ज़मीनें हैं, लेकिन शौक है तो साइटो 2023 को मैं रिव्यू करता रहा हूँ। आपने देखा होगा एक दो वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, गुलाबी सुंडी के अटैक के हवाले से, सिंगल स्टिक के हवाले से। लेकिन जो आज की खबर है वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट जो है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पूरी फार्मर कम्युनिटी के लिए है। उसकी बड़ी वजह ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है जिसको अगर हम कहें कि हल्की दरमियानी ज़मीनों पे कम खर्चे के साथ भी हम अच्छी पैदावार लेना चाहें तो यकीनी तौर पर हम ले सकते हैं। जी हाँ, वैरायटी आप देख रहे होंगे, पहले भी मैंने बताया, आपने वीडियो में देखी होंगी। तो यहाँ पे जो है हमने एक 4 कनाल जो है वो ट्रायल बेसिस पे लगाया था, 2 कनाल जो है फिर पछेती काश्त में, 6 कनाल टोटल लगाई थी काश्त मैंने साइटो 2023 की। तो आज इन 4 कनाल की जो है वो पिकिंग हो चुकी है और ये दूसरी पिकिंग थी। और इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए जो है वो बड़े ही आउटस्टैंडिंग आप कह लें कि हमारी जो 2 पिकिंग में टोटल हमने टोटल कपास जो चुन ली है वो 22 मन फी एकड़ के हिसाब से है। जी हाँ, ये जो 4 कनाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें से 3 कनाल एक्चुअली कुछ बेहतर हैं, उसके बाद जो है 1 कनाल आगे जाके ज़मीन इंतहाई रेतली है, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ से हमने 4 कनाल में से आज 11 मन यानी 4.25 मन पहले हमने, आज से कोई 10-12 दिन पहले पिकिंग हुई होगी, और आज जो है वो फिर से जो है 7 मन जो है वो हमने पिकिंग की है यहाँ से। और मैं खुद हैरान हूँ। जो हमारे एरिए की ज़मीनें हैं यहाँ पे काटन की जो प्रोडक्शन है वो 18 से 20 मन अच्छी समझी जाती है, और अगर इससे बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी। और अब जो है वो फील्ड में आपको मैं फील्ड की सिचुएशन भी दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट कितनी फ्रूटिंग है वो भी दिखाऊंगा, गुलाबी सुंडी के अटैक के बारे में भी हम बात करेंगे, ज़मीन की साख्त किस तरह से है इनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइटो 2023 जो है वो किस तरह की वैरायटी है। यहाँ पे ये सारा कुछ बताने का मकसद हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि ये मतलब सीड सेल करने की या कुछ इस तरह की बात, क्योंकि साइटो 2023 है, W305, W312 या साइटो 2023 के नाम से जो है वो जगह जगह पे लगी हुई है पूरे पंजाब में। तो कहीं अगर आपके पास पास भी लगी हुई है तो आप वहाँ से सीड भी इसका परचेज कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि जो मुस्बत फीचर्स हैं वैरायटी की, जो अच्छी खसूसियात हैं, उनको आप तक पहुँचाना है, ताकि आप जो है वो आने वाले सीजन में इस वैरायटी से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फील्ड की कंडीशन और अब जो है वो क्रॉप की कंडीशन क्या है। ये फील्ड की सिचुएशन आप साथ साथ देखते चले जाएं। ये सारी ही गिर गई थी, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी। ये देखें, ये 4 कनाल जगह है और फ्रूटिंग जो है ये गिरे हुए की अगर मैं बात करूं, ये देखें, ये अभी भी मेरे ख्याल में यहाँ पे कम से कम 15 से 20 जो है वो टिंडे तैयार हैं, और आगे भी जो नई फोट है वो भी हो रही है। और ये देखें, ये आज तक यानी कि 11 मन, 11.25 मन एकिंग के बाद इतनी फ्रूटिंग इस पे बाकी है, और स्टिल ऊपर जो है वो बेहतरीन फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें, हमने कभी सोचा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे मैं 30 मन फी एकड़ तक गया हूँ। वो थी हमारी वैरायटी FH 142, लेकिन यहाँ पे जो है साइटो 2023 ने वाकई कमाल कर दिया है। और अब मैं ज़मीन की आपको साथ साथ ये चलते हुए दिखाऊंगा। ये साथ साथ फील्ड की कंडीशन आप देखते जाएं। और इसको जो है हमने स्प्रे सफ़ेद मक्खी का बिल्कुल भी नहीं किया, फ्लोनिकामिड एक दफ़ा किया है, और 2 जो है वो फेनिकल फर्टी साइंसेस का प्रोडक्ट है, उसके मैंने स्प्रे किए हैं। उसमें जो है एक एबामेक्टन है और एक फेम्प्रोपैथ्रीन है। बेसिकली उनको करने का मकसद थ्रिप्स को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि शुरू की स्टेज में मैंने वीडियो शेयर की थी इसी फील्ड की, उसमें गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक था। तो गुलाबी सुंडी के खिलाफ हमने की थी और मुझे बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने 2 पिकिंग्स ले ली हैं, यानी कि उन दिनों जब सुंडी का भरपूर अटैक था, हमें हर दूसरा तीसरा पौधा जो है वो सुंडी से इन्फेक्टेड मिल रहा था। तो उन दिनों के टिंडे आजकल खिल गए हैं। तो इन दोनों पिकिंग्स में हमें शायद ही आप कह लें 100 में से अगर एक कहेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो 1000 में से शायद कोई एक टिंडा जो है वो थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड मिला है, यानी कि पिंक पे कंट्रोल रहा है ताहाल। अभी हम इसको पानी देंगे और उसके बाद जो है वो गुलाबी सुंडी के खिलाफ फिर से जो है वो ट्राइयाजोफास या डेल्टा मैथिन का स्प्रे करेंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि हम प्रोएक्सिस जो अरिस्टा की है उसका स्प्रे करेंगे। ये जी अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये मेरे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे देखें जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो ये 3 कनाल जो है ना ये अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल से हैं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ये पौधों की साख से पीछे जो है वो 6 फुट का पौधा था, यहाँ पे जो है वो 2 से 3 फुट का है। और ये थोड़ा नहीं है, ये आप देखेंगे, ये देखें फील्ड का पैच आपको जो है वो टोटल नज़र आएगा। ये साथ ही टीला आप मट्टी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें। तो ये है जी वो टोटल 4 कनाल एरिया जहाँ से हमने 11 मन जो है वो पिक कर ली है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इसे मज़ीद पानी ना दें, कुछ भी ना दें, तो जितनी फ्रूटिंग खड़ी है इससे कुछ भी नहीं, तो इंशाल्लाह जो है 7 से 8 मन फिर से आसानी से हो जाएगी जितना इस पे फ्रूट तैयार है।
ये देखें, ये ज़मीन की साख्त मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ही सफ़ेद रेत है, इसमें वो सुर्ख मट्टी वाली कोई अलामत भी नहीं है। और ये जो पौधे हैं ये मुझे दिखाते हुए वैसे, ये देखें, ये कंडीशन है जी। और इस फील्ड से हमने जो है वो 11 मन, मेरे लिए यकीन जाने कि ये नाकाबिले यकीन बात है। इसकी मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो 20 किलोग्राम DAP हमने इसको फ्लड की है एक दफ़ा। और उसके अलावा जो है वो शायद इस एक बीघे को जो है वो 1.5 बैग यूरिया का हमने मुख्तलिफ किस्तों में दिया है। इसके अलावा कोई हमने इसको कैन गुआरा या कुछ भी नहीं। 2 किलो के करीब हमने इसको सल्फ़र 2 से 3 किस्तों में दिया होगा। स्प्रे जो है वो जस्ट फेनिकल के जो हमने किए हैं 2 वो थे, एक फ्लोनिकामिड का है और उसके साथ एक डेल्टा मैथरीन का भी मैंने स्प्रे किया। इनके 3 गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के स्प्रे किए हैं। आपको एवरी निक एंड कॉर्नर यानी कि फील्ड का हर कोना जो है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप खुद फैसला करेंगे कि आने वाले सीज़न में जो है क्या आपको जो है वो अपने फील्ड में इस वैरायटी को, कपास की, को जगह देनी चाहिए या नहीं। जो मैंने देखा यहाँ पे हमने इसको लगाया था 14 अप्रैल को, तो अगर हम इसको थोड़ा सा लेट करके गंदम के काश के बाद लगाएं, जैसा कि मैंने 2 कनाल फिर ट्रायल के बेसिस पे लगाए थे, तो उसमें ये वैरायटी इंतहाई कामयाब है। हल्के दरमियाने रकबू में, लेट कास्ट में, अगेती में जो प्रॉब्लम आता है वो यही है जो आप देख रहे हैं। ये देखें, ये जो सामने वाली थी ये 6 फुट के करीब कुछ पौधे खड़े हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 6 से 7 फुट इसकी हाइट थी, लेकिन बुरी तरह गिर चुकी। होप सो आज की वीडियो जो है हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है उसके लिए एक बड़ी परफेक्ट किस्म की गाइडलाइन होगी अगले साल के लिए उनकी। अगर वो कपास लगाना चाहते हैं तो वैरायटी सिलेक्शन में, फील्ड सिलेक्शन में, और वो अर्ली लगाते हैं या लेट, किस वैरायटी को जगह देते हैं। साइटों के फील्ड की शायद ये लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद सीजन के एंड पे हम जब कंपेयर करेंगे तो फिर से इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। गुलाबी का अटैक अभी तक इसमें ना होने के बराबर। बाकी वैरायटी ये ग्लाइफोसेट फ्री है, सकिंग पेस्ट फ्री। जिस तरह से हमने आज जो है इस वैरायटी का रिव्यू किया है, इसी तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ कॉटन की वैरायटीज़ लगी हैं, इसको टाइम टू टाइम जो हम रिव्यू करते रहेंगे ताकि हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है उस तक जो एक्चुअल फील्ड की कंडीशन है उसकी मालूमात पहुंचती रहें, जो कि उनकी फर्दर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फसलों के लिए अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।